कंक्रीट की डिफिनेशन चैप्टर 1 है हमारा। तो इसकी डिफिनेशन चलिए जान लेते हैं क्या होती है कि बंधक पदार्थ में निष्क्रिय पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर तथा पानी की आवश्यक मात्रा डालकर जो सुघट्य पदार्थ बनाया जाता है उसे कंक्रीट कहते हैं। नंबर 1 इसमें पॉइंट डाल के लिखेंगे, जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे सीमेंट कंक्रीट कहा जाता है। नंबर 2 कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में मात्रा इसके आयतन का 22 से 24% होती है। फिर रिपीट कर रहे हैं कि कंक्रीट में बंधक पदार्थ की मात्रा इसके आयतन का 22 से 24% होती है। नंबर तीसरा पॉइंट है, कंक्रीट में कुछ विशेष गुण डालने के लिए इसमें कुछ अधिमिश्रण भी मिलाए जाते हैं। तो ये कभी कभी पॉइंट भी पूछ लेता है और कभी कभी इसका डायग्राम भी पूछ लेता है। तो जो डायग्राम भी आपको बता देते हैं। चलिए, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, फ्लो डायग्राम ऑफ कंक्रीट। जब इसका कभी कभी ड्राइंग इसका डायग्राम पूछ लेता है 5 नंबर में, और ये तीनों पॉइंट और ये डिफिनीशन ये सारा पूछ लेता है 5 नंबर में। तो चलिए ये ऐसा डायग्राम बनाएंगे। पहले हम इसमें सीमेंट बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, जैसे सीमेंट हो गया, चूना हो गया, और कोर्स एग्रीगेट में हमारा आता है बैलास्ट, ग्रेवल, फाइन एग्रीगेट। यहाँ पे फाइन एग्रीगेट भी है शामिल इसी में। फाइन एग्रीगेट में आता है हमारा बालू, मृदा, और हमारा इधर पानी भी आता है इसमें, और अधिमिश्रण और इसमें सारे मिक्सचर को ऐड किया जाता है, जो हमारा एड मिक्सचर बन जाता है, जिससे हमारा कंक्रीट तैयार हो जाता है और वह अपनी अवस्था में तैयार हो जाता है। तो चलिए आगे इसकी और जानते हैं क्या क्या है, कौन कौन से कंक्रीट हैं। तो हमारा ये आ गया है कि ताज़ा कंक्रीट किसे कहते हैं। सुघट्य कंक्रीट प्लास्टिक कंक्रीट सेट होने से पहले सुघट्य कंक्रीट प्लास्टिक कंक्रीट सेट होने से पहले गीली या हरी कंक्रीट कहलाती है, और सेट होने पर इसे सेट कंक्रीट या हार्ड कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट ये कभी कभी पूछ लेता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होती है कि निर्माण पदार्थ के रूप में कंक्रीट की वैज्ञानिक ढंग पर जानकारी, उत्पादन, उपयोग तथा अनुरक्षण कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहलाती है। ये कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है। कभी कभी पूछ लेता है कि कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं। ये भी 5 नंबर में पूछ लेता है। बीटीई पेपर में जब होता है यूपी बीटीई का, तब ये कंक्रीट में पूछता है कि कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए बताते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मड कंक्रीट, जिसे गारा कंक्रीट बोलते हैं। दूसरा होता है लाइम कंक्रीट, जिसे बोलते हैं चूना कंक्रीट। तीसरा होता है हमारा सीमेंट कंक्रीट। और गारा कंक्रीट की डिफिनेशन कुछ चलते हैं जानते हैं। गारा कंक्रीट मिट्टी गारे में ईंट की रोड़ी मिलाकर तैयार की जाती है। गारे में मृतिका क्ले जिसे बोलते हैं, मृतिका को क्ले बोलते हैं, सैंड को बालू बोलते हैं, कि भली भांति प्रकार से मिश्रण होना चाहिए। ईंट की रोड़ी की माप जो हमारी होती है, जिसका साइज होना चाहिए 40 mm होना चाहिए तक होनी चाहिए, तथा गारा कंक्रीट में 1 भाग मृदा में 2.5 भाग ईंट की रोड़ी मिलाकर आयतानुसार मिलाई जाती है, अर्थात 4 घन मीटर मृदा 10 घन मीटर रोड़ी का प्रयोग किया जाता है। गारा कंक्रीट को 15 सेंटीमीटर मोटी परतों में डाला जाता है और अच्छी तरह से दुरमुट से कुटाई की जाती है। कुटाई करने के बाद इस प्रकार की कंक्रीट गारा कंक्रीट कहलाती है। दूसरी हमारी कंक्रीट है चूना कंक्रीट। जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में लाइम का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे हम क्या मड मतलब मिट्टी का प्रयोग कर रहे थे, तो उसे हम गारा कंक्रीट कह रहे थे। तो यहाँ पे चूना कंक्रीट में हम जब चूना मिलाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, चूना कंक्रीट।
जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में लाइम का प्रयोग किया जाता है तो उसे लाइम कंक्रीट कहते हैं। लाइम कंक्रीट एक सस्ती व कम सामर्थ्य वाली कंक्रीट है। इसका उपयोग मुख्यतः दीवार के नील फर्शों के आधार को तथा चपटी छतों या सीलन रोधक व तापसह स्तर के रूप में किया जाता है। आगे हमारा आ गया इंग्रेडिएंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको ना भूलिए, वेरी वेरी आप भी कर लीजिए इम्पोर्टेंट। बंधक पर ये हमारे संगठन इंग्रेडिएंट, जब सीमेंट को हम बनाते हैं तो कौन कौन से हमारे पदार्थ इसमें यूज होते हैं तो उन्हीं को बताया गया है। पहला हमारा बंधक पदार्थ सीमेंट मटेरियल, दूसरा है महीन मिलावा जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मोटा मिलावा, कोर्स एग्रीगेट, फिर हम पानी मिलाते हैं। इन सबको मिलाने के बाद हमारा तभी कंक्रीट तैयार हो पाता है। महीन मिलावा के रूप में सुर्खी या बालू फिर सिंडर मतलब राखी का प्रयोग किया जाता है। मोटा मिलावा ईंट की रोड़ी होती है। सुर्खी आपको नहीं पता होगा तो चलिए बता देते हैं आपको सुर्खी किसे कहते हैं कि पकी हुई ईंट या बैट्स मतलब होता है जो ईंटा का आधा पार्ट होता है उसी को अद्धा बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बैट्स बोलते हैं। अद्धे को तोड़कर वह पीस कर ईंटों का पाउडर सुर्खी बनाई जाती है। यह चालनी सीव जिसे बोलते हैं 4 mm से 5 mm से पारित हो जानी चाहिए, परंतु IS मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड चालनी को सीव बोलते हैं 150 माइक्रोन पर रुक जाए। अस्थूल मतलब जैसे बड़े बड़े कार्यों के लिए कंक्रीट जो हमारे उपयोग में लाई जाती है उसकी साइज़ कैसी होनी चाहिए तो वो यहाँ पर बता रहे हैं आपको। कंक्रीट के लिए कम से कम 40 mm तथा छतों व फर्श के लिए 20 mm माप की रोड़ी प्रयोग की जाती है। चूना कंक्रीट के 2 अनुपात होते हैं, अनुपात अधिक अपनाए जाते हैं। पहला है नंबर 1 A 16-3200 लाइम, ये होता है हमारा फाइन एग्रीगेट के लिए, मतलब जो पतला मिलावा होता है उसके लिए ये रेशियो यूज होता है लाइम के लिए। और कोर्स हमारा जो हमारा मोटे मिलावे होते हैं उनका अनुपात होता है 18-3600। यह क्रमशः चूना सुर्खी व ईंटों की रोड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। चूना कंक्रीट एक पारी में 20 सेंटीमीटर की परत में बिछाई जाती है। अब बात कर लेते हैं सीमेंट कंक्रीट की। बंधक पदार्थ सीमेंट का प्रयोग करने पर जो पदार्थ बनता है उसे सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। चिनाई मसाले व कंक्रीट में अकेला सीमेंट प्रयोग किया जाता है क्योंकि सेट होने पर यह सिकुड़ता है, श्रिंकेज को सिकुड़ना बोलते हैं और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। अतः सीमेंट में कुछ अन्य सस्ते पदार्थ जिन्हें मिलावा कहते हैं, जिन्हें मिलाए जाते हैं, अगर मिला देते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं कि उसमें दरारें पड़ जाती हैं। अगर कोई भी हम सस्ता इसमें मिला देते हैं उपकरण को तो हमारा क्या होता है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी सीमेंट मिलावट कंक्रीट की स्वीकार्यता होनी चाहिए। इसका संकुचन रुकता है और इसका आयतन बढ़ता है। मिलावा गिट्टी कंक्रीट की उत्पादन लागत भी घटाता है। सीमेंट कंक्रीट के संघटक इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट ये निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा बंधक सीमेंट मटेरियल पहला, दूसरा है महीन मिलावा, तीसरा है मोटा मिलावा और चौथा है पानी। सीमेंट कंक्रीट को की संपीड़न सामर्थ्य जो कि तनन सामर्थ्य की 10 गुना अधिक होता है। इसके संपीड़न सामर्थ्य के आधार पर जो पर भी आंकी जाती है, जैसे ये हमारा क्या होता है ये हमारी साइज होती है M10, M15, M20 आदि। हमारे यहाँ पर मिक्सर के लिए प्रयोग किया गया है, मिक्स जिससे हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो उसको ये हमारी साइज होती है। मिक्स के लिए तथा इसके अंगों आगे लिखी संख्या 28 दिन तक तराई पर अभिलाक्षणिक सामर्थ्य न्यूटन प्रति mm² में की जाती है। सीमेंट कंक्रीट में मोटे मिलावे के रूप में अधिकतर पत्थर की गिट्टी प्रयोग की जाती है।
गिट्टी हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, बलुआ पत्थर हो गया आदि आदि से बनाई जाती है। पत्थर की गिट्टी ठोस, भारी, खुरदरी सतह वाली तथा घनाकार होनी चाहिए। मोटा मिलावा 4.75 mm से 4.75 से कम तथा 75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्यतः कंक्रीट कार्यों के लिए 40 mm व 20 mm अधिक प्रयोग की जाती है। यहाँ पर संघटकों का मापन कैसे करते हैं तो ये बताया गया है। सीमेंट संघटकों का मापन। सीमेंट आयतन के अनुसार सीमेंट का प्रयोग करने में त्रुटि हो जाती है, क्योंकि हल्के भरे हुए एक घन मीटर सीमेंट का भार 1120 kg प्रति मीटर क्यूब, जबकि अच्छी प्रकार से दबाकर भरने पर इकाई आयतन में 1602 kg प्रति मीटर क्यूब तक सीमेंट आ जाता है। एक बोरे सीमेंट का भार 50 kg होता है, जिसको आप सभी को पता होगा कि एक बोरे सीमेंट का वेट हमारा 50 kg होता है, जिसका आयतन हमारा 0.034722 घन से 0.35 मीटर क्यूब लिया जाता है। 1 मीटर क्यूब में 30 बोरी सीमेंट आता है। तो चलिए कैसे देखते हैं आता है। ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है और सभी को ये पता होना चाहिए कि एक क्यूब में कितने सीमेंट के बैग आते हैं। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बैग। 1 मीटर क्यूब में कितने सीमेंट आते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बैग। 1 मीटर क्यूब सीमेंट इक्वल 50 kg। एक बोरी का वेट हमारा कितना होता है, 50 kg। तो डेंसिटी ऑफ 1 बैग सीमेंट, इसका घनत्व जो हमारा था 1440 होता है। तो 1 बैग इक्वल वैल्यू हमारा कितना था, 50 से का भाग दे देंगे 1440 से, तो ये हमारा आ जाएगा समथिंग 0.34722। टोटल वैल्यू में आएगा आपका 1 बैग सीमेंट का 0.3472 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतना आया और उससे इसका भाग दे देंगे तो हमारा लमसम आपका 28.80 बैग, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1 मीटर क्यूब इक्वल 30 बैग। हमारा 1 मीटर क्यूब में 30 बैग्स आते हैं। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं पता होगा तो आप 1 नंबर नहीं पा सकते। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इसका रेशियो निकालिए कि 1 क्यूब में कितने बैग्स आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका। आगे टॉपिक कौन सा है चलिए देखते हैं। सैंड। ये कभी कभी डेफिनेशन में पूछ लेता है कि बालू की डेफिनेशन को बताइए। कि बालू के कणों में नई विद्यमान होने पर इसके आयतन में परिवर्तन या बढ़ोतरी हो गिट्टी 13 mm बेलास्ट जाती है। 5 से 6% नमी होने पर इसके आयतन में 25 से 40% बढ़ोतरी हो जाती है। अगर इसमें नमी 5 से 6% हो रही है हमारी बालू में, तो इसके आयतन में मतलब इसका जो आयतन होगा वो 25 से 40% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अतः बालू का मापन करते समय इसमें उपस्थित नमी को ध्यान में रखा जाता है और उसी दर से बालू बढ़ाकर लेना चाहिए। बालू को मापने के लिए लकड़ी या लोहे का मानक बक्सा, जिसकी भीतरी माप 30x30 तक होती है, प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में बालू का आयतन 0.035 घन मीटर होता है। ये लगभग एक बोरे सीमेंट के आयतन के बराबर होता है। पूर्णतः कुल सूखे बालू के 1 घन मीटर 1600 kg होता है। गिट्टी। इसका मापन भार या आयतन दोनों के अनुसार होता है। गिट्टी को बालू वाले बक्से में भरकर मापा जाता है। 13 mm गिट्टी का घनत्व 1920 kg प्रति मीटर क्यूब और 38 mm गिट्टी का भार 1440 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ये आपको जानकारी के लिए बहुत बहुत
आवश्यकता होती है कि ये कभी कभी पूछ लेता है कंपटीशन में। अब बात कर लेते हैं कि पानी को लीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि 1 बोरी सीमेंट में हमारा कितना पानी लगेगा। इसको आगे हम बताएंगे। और 1 मीटर क्यूब में कितने ईंट आते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बता दें कि एक ईंट की साइज़ कितनी होती है। तो यहाँ पर साइज ऑफ ब्रिक, एक ईंट की साइज होती है 19 × 9 × 9। ये मसाला लगाने के बाद ये 10 × 10 हो जाती है साइज ऑफ मोटर ब्रिक। कि ये मसाला जब हम अपनी ईंट को वहाँ पे जब दीवार बना रहे होते हैं, जब लगाते हैं, तो ये हमारा 20 × 10 की हो जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटर, तो 20 × 10 × 10। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं? तो 1 मीटर में कितने होते हैं वॉल्यूम में मीटर क्यूब में? तो 1 × 1 × 1। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मीटर क्यूब में कितने 3 आएगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रिक, जैसे हमारा 100 है तो यहाँ पे 100 कर देंगे। उसके बाद हमारा आयतन कितना है? 20 × 10 × 10 तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारा 500 ईंट आ जाएगा, ठीक। यह हमारा 9 इंच की दीवार के लिए है। दूसरा आता है कि कंक्रीट को तैयार करना तथा मिलाना। इसके लिए निम्न चरण अपनाए जाते हैं। तो कौन कौन से चरण अपनाए जाते हैं आपको बता रहे हैं। पहला है संघटकों का मिश्रण, दूसरा है कंक्रीट के फर्माबंदी, तीसरा है कंक्रीट डालना व बिछाना, कंक्रीट की कुटाई, कंक्रीट की दराई, फर्माबंदी हटाना। कंक्रीट संघटकों को मिलाने के लिए हस्त मिश्रण तथा मशीन मिश्रण का प्रयोग होता है। जो हम छोटी वाली मशीन से मिलाते हैं 1.5 से 2 मिनट लगते हैं, मिला जाता है। और जो बड़ी वाली मशीन होती है उसको हम जब मसाला मिलाते हैं तो 12 मिनट लगते हैं। दोस्तों ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। डेढ़ से 2 मिनट लगते हैं। मशीन में मिश्रण मिला जाता है। फर्माबंदी लकड़ी या लोहे का। सामान्यतः मौसम में 7 से 10 दिन तक तथा परंतु गर्म मौसम में 7 से 14 से 21 दिन तक तराई की जाती है। अगर तराई नहीं करेंगे तो हमारा शेप अच्छा नहीं आएगा और उसमें दरारें पड़ जाएंगी, बहुत सारी दिक्कत आ सकती हैं। इससे मसाला मिल नहीं पाएगा तो और वो हर जगह से चटकने लगता है, इसी के कारण होता है ये। बात कर लेते हैं कंक्रीट के गुण दोष। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि कंक्रीट के गुण दोष क्या हैं। तो बात कर लेते हैं कंक्रीट के गुण। कंक्रीट की संघटक, दूसरा है सरल उत्पादन, तीसरा है वांछित ढलाई, वांछित गुण, पांचवा सामर्थ्य हमारी 90% होनी चाहिए। 10% तो ऐसे नगण्य मानी जाती है, लेकिन सामर्थ्य हमारी 100 में 90% होनी चाहिए, 10% तो रहती ही नहीं शायद। कंक्रीट धूप, वर्षा, सीलन, अग्नि, पानी आदि में कम प्रभावित होती है। कीट रोधक या दीवार या कीट का प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें किसी भी प्रकार का धूप व छाँव और किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसकी एज हमारी होती है 60 से 100 साल। नवा है अनुरक्षण, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस, जिसको मरम्मत करते हैं उसी को मेंटेनेंस बोलते हैं और हिंदी में अनुरक्षण बोलते हैं। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है टिकाऊपन। यह चीज़ अस्थायी आयु के साथ कंक्रीट की सामर्थ्य बढ़ती है। 11 नंबर है कम लागत। नंबर 12 है विशाल रचनाएं।
अब इसकी हम दोष की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से दोष होते हैं। तो नंबर 1 है अपरिवर्तन, दूसरा है तनन सामर्थ्य, प्रसार, जोड़, संकुचन जिसे बोलते हैं श्रिंकेज, जिसमें दरारें पड़ जाती है उसको संकुचन बोलते हैं। 5वां है भार, वेट कैसा होना चाहिए, वेट पे कैसा असर करता है। क्षारी, वेस्ट वाटर कैसा है, हमारा जो जल होता है वो कैसा क्षार है कि नहीं क्षार है। फिर हमारा है कॉस्टली फार्म वर्क, जिसे बोलते हैं महंगी फार्माबंदी, जो हम फार्माबंदी यूज करते हैं वो। फिर है कठिन मरम्मत, फिर है कबाड़ी मूल्य। कंक्रीट के भौतिक गुण, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे टॉपिक की बात की है इसने। ये कंक्रीट के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ये पूछा जाता है कभी कभी 5 नंबर में, तो इसको ज़रूर से ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। पहला है स्वीकार्यता, पहला सामर्थ्य, दूसरा स्वीकार्यता, तीसरा है टिकाऊपन, चौथा सघनता। सीमेंट के ग्रेड ऑफ सीमेंट, तो इन ग्रेड की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। संपीड़न सामर्थ्य के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड ने कंक्रीट के 15 ग्रेड सुझाए हैं, जिनमें 7 मुख्य हैं और मेनली इसमें 7 ही यूज होते हैं। यूज 15 भी प्रकार के होते हैं, मगर सबसे ज़्यादा मेनली 7 यूज किए जाते हैं। नंबर M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, ये 7 मुख्यतः इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है छोटी जगहों पर। और इनके अतिरिक्त जो M5, M7.5 ग्रेड की ग्रेड अल्प सामर्थ्य में प्रयोग की जाती है। उपरोक्त में मिक्स प्रदर्शित करता है तथा इसके सम्मुख दी गई संख्या M150 mm माप के 15 सेंटीमीटर तथा इसके सम्मुख दी गई 28 दिन की तराई पर अभिलक्षित सामर्थ्य दर्शाती है। संपीड़न सामर्थ्य, बात कर लेते हैं साधारण प्लेन कंक्रीट, ये किसे कहते हैं, ये कभी कभी पूछ लेता है 1-2 नंबर में। तो ऐसी कंक्रीट जिसमें कोई प्रबलन इस्पात ना डाला गया हो, साधारण या प्लेन कंक्रीट कहलाता है। इसकी सामर्थ्य 32% होती है। लीन कंक्रीट या कंक्रीट नींव व फर्शों के नीचे आधार कोड के अनुसार में डाली जाती है। ये इसकी जो माप होती है M15 ग्रेड से M7.5 तक ली जाती है। सघन कंक्रीट जिसे बोलते हैं छोटे छोटे कणों में, जिसमें घन टाइप में बना होता है, उसे सघन कहते हैं। जब कंक्रीट पिंड में न्यूनतम आयु रिक्तियाँ हों, यह सघन कंक्रीट कहलाती है। जिसमें छोटे छोटे खाने हों वो खाली हों, वहाँ पे ये सघन कंक्रीट यूज होती है। ग्रीन कंक्रीट, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि ग्रीन कंक्रीट, हरी कंक्रीट या कच्ची कंक्रीट, ये एक ही नाम है तीनों के, ये कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको ना भूलिए दोस्तों। ऐसी कंक्रीट जो अपने निर्दिष्ट स्तर पर सेट हो गई हो परंतु उसी सामर्थ्य उत्पन्न नहीं हुई, कच्ची या हरी कंक्रीट कहलाती है। कठोर हार्ड कंक्रीट, ये कभी कभी पूछ लेता है। कठोर कंक्रीट, कठोर कंक्रीट 10 घंटे के बाद जल कंक्रीट सेट होकर पर्याप्त कठोर हो जाती है और अपनी सामर्थ्य ग्रहण करने लगती है, यह कठोर कंक्रीट कहलाती है। फिर है प्रीकास्ट कंक्रीट एंड इट्स सीटू कंक्रीट, पूर्व ढली कंक्रीट तथा अस्थूल कंक्रीट में कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है और कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लेता है, तो इनको नोट करते जाइएगा। पूर्व प्रीकास्ट कंक्रीट, जो पहले से तैयार की गई हो, जब कंक्रीट निर्माण स्थल से हटकर दूर किसी अन्य स्थान फैक्ट्री में तैयार की जाती है या ढाली जाती है, जैसे पाइप, पट्टियाँ, लघु लिंटल, इसे पूर्व कंक्रीट कहते हैं। अस्थूल कंक्रीट, जबकि निर्माण स्थल पर जहाँ इसका वास्तविक रूप में होना है तैयार की जाती है, अस्थूल
स्वस्थल कंक्रीट कहलाती है। नींव, दीवार, छतों, फर्श, कॉलम वाली कंक्रीट इन सीटू कंक्रीट कहलाती है। अवपात, इस कंक्रीट में अवपात बहुत ही कम, लगभग शून्य होता है। यह एक उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट होती है। M30 या इससे उच्च कंक्रीट में आती है। लाइट वेट कंक्रीट, हल्का हार कंक्रीट, इसका भार 1800 kg प्रति मीटर क्यूब तक होता है। 500 kg प्रति मीटर क्यूब से कम भार वाली कंक्रीट या अल्पाहार वाली कंक्रीट कहलाती है। सामान्य भार कंक्रीट, नॉर्मल वेट कंक्रीट, इस कंक्रीट का भार 2400 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। सामान्यतः कंक्रीट कार्य में प्रयोग की जाती है। उच्च भार वाली कंक्रीट, यह उच्च भार वाली 3400 kg प्रति मीटर क्यूब से 400 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ये सारे इनके भार याद रखिए, क्योंकि वे कभी कभी SSC JEE में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर हमारा आता है प्री स्ट्रक्चर कंक्रीट, पूर्व प्रबलित कंक्रीट। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस कंक्रीट में मुख्यतः इस्पाती क्षणों के स्थान पर उच्च तनन साउंड कंडारा टेंडन डाली जाती हैं और यह आंतरिक व्यवस्था से खींचकर इनमें आंतरिक तनन बल प्रतिबल उत्पन्न किए जाते हैं, जो खंड के भारित हो जाने पर इसमें उपजने वाले संपीड़न प्रतिबल को अप्रभावी बनाते हैं। ऐसी कंक्रीट को पूर्व प्रबलित कंक्रीट कहते हैं। रेडी मिक्स कंक्रीट, जब कंक्रीट को जब किसी उपयुक्त केंद्रीय स्थल पर तैयार करके इसे सुघट्ट अवस्था में ही सेट होने से पूर्व दूर स्थित विभिन्न स्थानों पर ट्रकों द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इसे तैयार कंक्रीट कहते हैं। कैसे तैयार कंक्रीट कहते हैं? कई अच्छी जानकारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की मिलते हैं आप दूसरे इसके चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय। इस लेक्चर के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी को, आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक PDF की फ़ीस मैंने 20 रुपये रखी है, जो आपको बैंक ट्रांसफ़र करना होगा, गूगल पे करना होगा। मैं अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके आप हमें सेंड कर सकते हैं। उसके बाद अपना PDF पा सकते हैं। धन्यवाद।